स्टार्ट। जंगलों में लगने वाली आग ये सिर्फ एक राज्य के लिए खतरा नहीं है, एक देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। लेकिन बात आज हम हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के हॉफ अजय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर, बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे ज़िला कुल्लू की बात करें, ज़िला शिमला की ही बात करें, वहाँ आग लग रही है सर। इसको ऐसी घटनाएं ना हो तो इसके लिए वन विभाग की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो ये वाला फायर सीज़न है हमारा, जो अप्रैल मई जून के एरियाज़ हैं, इसमें जैसे आपने अभी बताया कि नॉट ओनली इन हिमाचल, पूरी देश में, बिकॉज़ गर्मी ज़्यादा होती है तो आग की घटनाएं होती हैं। इसके लिए वन विभाग पहले से भी तैयारी करता है। हम जो भी जो हमारे में मुख्यतः इस वक्त जो आग हमारी लगती है वो चीड़ के एरिया में लगती है, जो चीड़ के फॉरेस्ट है और उसमें लगती है। इसके लिए हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं। हमारी जनवरी फरवरी में काफ़ी एरिया ऐसा है एक रोटेशन बेसिस पर, जिसकी हम लोग कंट्रोल बर्निंग करते हैं ताकि नीचे से जो फ्यूल लोड है उस जंगल का उसको कम किया जा सके। उसके अतिरिक्त जो जंगल में हमारी फायर लाइंस हैं उनकी हम सफाई करते हैं ताकि फायर लाइंस में अगर आग कहीं एक तरफ से आगे आ रही है तो दूसरी तरफ आगे ना जा पाए। तीसरा, जब हमारा 1 अप्रैल से, जैसे 15 अप्रैल से यूजुअली हमारा फायर सीज़न होता है, इस बार इतना बिल्कुल बारिश नहीं हुई और जिस तरीके से ड्राई स्पेल चला हुआ है, हम लोगों ने फायर सीज़न को 15 दिन पहले 1 अप्रैल से डिक्लेयर कर दिया। उसमें हम एडिशनल मैन फोर्स जो वर्क फोर्स है उसको हम डिप्लॉय करते हैं जंगलों में आग को बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त हर डिवीज़न लेवल पर और सर्किल लेवल पर वो एक अपना प्लान बनाते हैं जो फायर से बचाने के लिए, क्योंकि जो फायर है, मैंने जैसा बोला कि इसकी जो इंटेंसिटी है और जो इसका थ्रेट परसेप्शन है वो वेरी करता है। जैसे जो हमारे ऊना, कांगड़ा, सोलन, नाहन, अब तो शिमला में अभी शिमला में उतना नहीं है। शिमला का केवल एक तारा देवी का पोर्शन है। रेस्ट ऑफ द शिमला में, जैसे चौपाल एरिया में है जहाँ देवदार के फॉरेस्ट हैं, वहाँ उतनी आग नहीं लग रही है, क्योंकि ये मेनली जो है इस वक्त की आग जो है वो खतरनाक वो चीड़ एरिया में होती है। आपने चीड़ के पत्तों की बात की, तो स्पेशली इनको ही कॉज माना जाता है कि जंगलों में लगने वाली आग का ये पत्ते एक तरह का कारण माना जाता है। लेकिन इस पर वन विभाग की तरफ से इन चीड़ के पत्तों से ये घटनाएं ना हो, क्या इसको हम एक अच्छे अल्टरनेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कुछ हम लोगों ने प्रयास किया है। एक चीड़ के निडल्स पर आधारित कुछ उद्योगों को वन विभाग जो है वो 50% की सब्सिडी दे रहा है। कुछ उद्योग हमारे लगे भी हैं जहाँ चीड़ की पत्तियों से वो ब्रिक बनाते हैं जो एज फ्यूल वुड यूज़ होती है। इसके अतिरिक्त हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नाहन में अभी हमने इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के संग एक हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है, जहाँ चीड़ की जो नीडल्स है उससे वो फाइबर निकाल रहे हैं। और वो कई जो रेणुका एरिया में स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, विमेन ग्रुप्स हैं, उनको हमने उसके लिए ट्रेन भी किया है ताकि वो उन चीड़ की पत्तियों को यूज़ करके फाइबर निकालें और उनको यूज़ करके एक कोस टाइप का एक मोटा सा कपड़ा वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनकी आजीविका में भी वृद्धि हो और जंगल में आग लगने की संभावनाएं भी कम हो। सर, जंगल पे आग लगने की बात हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें फायर प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल। किस तरह से आपका इस समय ये फायर प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल यूनिट काम कर रहे हैं? जो हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं और उनका, देखिए, जंगल की आग एक तो बड़ी जल्दी फैलती है और ये जो बुझाने का काम है, क्योंकि वहाँ जो मोस्टली हमारे जंगल के एरियाज़ हैं वहाँ व्हीकल तो जा नहीं सकती, फायर ब्रिगेड जा नहीं सकती, तो इसमें ये एक तरीके से लोगों की ही इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है कि जहाँ उसको बुझाने में, तो जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से भी हमारे DFOs लोग टच में रहते हैं और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है फायर ब्रिगेड को भी बुलाया जाता है जहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है। जैसे कल आपसे मैं बात कर रहा था कि जो तारा देवी का है, तो इसमें सारे विभागों ने हमारी हेल्प करी, जिसमें ITBP के ने भी अपने जवान वहाँ डिप्यूट किए, हिमाचल फायर सर्विस के लोग भी वहाँ मौजूद थे,
जो होम गार्ड के लोग भी थे, हमारे तो अपने लोग थे ही, और सभी लोगों के प्रयास से ही ये जंगल की आग बुझ सकती है। और मेरा एक अनुरोध रहेगा सारे लोगों को, आम जनता को, कि वो भी हमारे इसमें सहयोग करें और जंगल में आग पहले तो लगने ना दें, क्योंकि जितनी भी यहाँ आग की घटनाएं होती हैं उसमें ह्यूमन का एंगल जरूर होता है, क्योंकि एक तो या तो कुछ असावधानियों से आग लगती है जहां आग को कहीं जलाया। एक महत्वपूर्ण बात आपने भी शायद हिमाचल प्रदेश में नोटिस की होगी, लोग कहते हैं कि जंगलों में हमारी जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें भी लोग आग लगा देते हैं जानबूझकर। सबसे ज्यादा उसी से आग फैलती है कि लोग घास को के ही लिए आग लगाते हैं, और एक ये बनी हुई है कि अगर आग लगा देंगे उसके बाद बारिश होगी तो घास आएगी अच्छी। और जो मैक्सिमम घटनाएं हमारी जंगल के इनसाइड हो रही हैं वो इसी कारण से लोगों को हैं। ये इस तरीके से क्या हो रहा है कि घास तो आती है, बट 15 साल बाद उस घास की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि अगर इसको देखें, अगर घास के लिए आग बिल्कुल नहीं लगाएं और लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक इस पर रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। हमने लगातार आगजनी से संबंधित घटनाओं की बात की, लेकिन आंकड़े कुछ कहते हैं कि 2017-18 से 2019-20 में वन विभाग को लगभग 1.7 करोड़ से लेकर 3.7 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस साल की बात करें सर तो कितना नुकसान वन विभाग को हुआ? देखिए, नुकसान पूरी एक तरीके से एक टेंटेटिव फिगर्स होती है कि जो चीड़ के एरिया में आग लगती है वो मैक्सिमम आग जो हमारी वो ग्राउंड फायर होती है, और ग्राउंड फायर होती है उसमें नीचे का पोर्शन जलता है, जो झाड़ियाँ हैं नीचे की जो ग्रोथ है वो जलती है, पेड़ों को नुकसान नहीं होता। और इसका हम प्रॉपर असेसमेंट एक बार बारिश होने के बाद करते हैं जी। ये तो एक टेंटेटिव सा असेसमेंट है, उसके बारिश के बाद करते हैं। तो जो मोस्टली चीड़ के एरियाज़ हैं उनमें जो आग लगती भी है वो बारिश के बाद वो रिकवर कर लेती है। बट कई जगह जो हमारी प्लांटेशन होती है, जो नुकसान हमारा होता है सबसे ज़्यादा प्लांटेशन का, क्योंकि हमारी इवन जो चीड़ के भी जो एरियाज़ हैं, जो दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ हमारी ब्रॉड लीव के हम पौधे लगाते हैं प्लांटेशन में, उनमें जो नुकसान होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। चीड़ के जो बड़े पेड़ हैं वो फायर हार्डी स्पीसीज़ है, उनका फायर से कोई नुकसान नहीं होता जी। तो नुकसान ये होता है, और जो फायर इंसिडेंसेस हैं वो भी हमारे डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जैसे 19-20 में हमारे फायर ड्राई स्पेल ज़्यादा था तो फायर इंसिडेंसेस ज़्यादा रहे। 20-21 में कोरोना था, कोविड के कारण लॉकडाउन था, तो सबसे मिनिमम पिछले 10 साल का जो हमारा फायर इंसिडेंस था वो कोविड काल में हुआ, क्योंकि लोगों की मूवमेंट नहीं थी, इसलिए आग की घटनाएं भी बहुत कम हुई। आपसे मैं बात कर रही थी, आप कह रहे थे कि फायर वॉचर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सहयोग देते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में क्या चैलेंजेस रहते हैं सर? शहरी क्षेत्रों में चैलेंजेस यही रहते हैं कि बिकॉज यहाँ लोकल पॉपुलेशन जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आती। कुछ जगह पर हम युवक मंडलों को और लोगों को, जैसे मैं कल मुझे डीएफओ ने बताया कि जो समर हिल में लगी थी आग, तो उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए थे जो उन्होंने हमें बुझाया। लेकिन अब जैसे तारा देवी में है तो वहाँ हमें गांव उस तरीके के नहीं हैं, तो सारा का सारा हमें होमगार्ड, आईटीबीपी, अपना स्टाफ, इन्हीं से ही हमको आग बुझानी पड़ी। इन जंगलों में जब भी आग लगती है तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं कई बार वो भी मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, तो ऐसे ही मृत्यु से बचे रहें तो गार्ड्स के लिए क्या प्रोविजंस किए जा रहे हैं? एक हमारी एसओपी है, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे गार्ड हैं वो इस तरीके से वो आग को बुझाएं, या लोग भी जो हैं वो इस तरीके से कि अपने को खतरे में ना डालें। तो इसीलिए कोशिश होती है कि जो ऊपर की ओर आग बढ़ती रहती तो उसके ऊपर यूजुअली हम लोग नहीं, इस फील्ड ऑफिशियल्स जो हमारे गार्ड हैं या जो लोग बुझा रहे हैं वो ऊपर चढ़ती आग को ऊपर से नहीं रोकते हैं। कोशिश उनकी होती है कि नीचे से या साइड से आग को रोका जाए ताकि एकदम से हवा चले तो नुकसान ना हो सके। आखिरी सवाल सर, लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारा सहयोग करें और घास के लिए और जो असावधानी से जो आग लगती है वो ना लगने दें, क्योंकि एक बार आग लग जाती है तो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम आग ना ही लगने दें तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और वनों के लिए ये लाभदायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजय श्रीवास्तव, हॉप हिमाचल प्रदेश वन विभाग।
साफ शब्दों में इनका ये कहना है कि लोग जंगलों में आग ना लगाएं, क्योंकि ये आपके बेहतर भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। वन रहेंगे तो हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जीवित रहेंगे।